ये तो है, भगवान को यदि दिल से बुलाए तो जरूरत है। जी महाराज। ध्रुव जी कितने छोटे से थे, 5 साल के बालक थे, उन्होंने भगवान को पुकारा तो आ गए। बच्चों से तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आंख के तारे। बच्चे हैं वो, उनके संसार का कचरा भरा हुआ नहीं रहता ज्यादा, इसलिए वो विशेषता से भगवान बच्चों को प्यार करते हैं। अब भगवान कृष्ण देखो सखाओं के साथ खेलते थे ना, तो सब सखा दिल के सच्चे थे, बहुत ही प्यारे थे, दिल में संसार का कचरा नहीं भरा हुआ था, इसलिए उनको कोई अलग से भक्ति करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर हम अपने दिल से भगवान से प्यार करें और अपने हृदय में ये पक्का निश्चय कर लें कि एक भगवान के सिवाय और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो भगवान इसी बात पर मोहित हो जाते। ये भगवान को वशीभूत करने का, मोहित करने का एक सूत्र है। भगवान यही कहते हैं, अनन्या चिंतयन्तो माम। जिनको कोई दूसरा पसंद नहीं है, दूसरी कोई लालसा नहीं है, दूसरा कोई जिसको प्यारा नहीं है, वो भगवान उसको पसंद करते हैं। दूसरा कोई प्यारा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों के साथ हम द्वेष करें, अथवा दूसरों को हम दुत्कार दें, अथवा दूसरों को डांट दें, अथवा दूसरों को कह दे तेरा मेरा कुछ नहीं है, चलो भागो यहाँ से। ऐसा नहीं। अंदर से और किसी के साथ में हमारा अपनापन का संबंध ना हो, तो प्रेम का व्यवहार सबके साथ हो, कोई बात नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है, समझ की बात है। तो कल कहानी सुनाई थी सोहन जी ने, आज रामनारायण जी हमारे बीच में आए गए हैं, तो इनसे पूछते हैं, अगर ये कहानी सुनाना चाहते हैं तो फिर इनसे कहानी सुनते हैं। रामनारायण जी, आप कहानी सुनाना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज करिए, तो हमको पता लग जाए। रामनारायण, आज इनका हिंदी में नाम आता है, आज तो नहीं दिखता। नहीं जी साहब, उनका हाथ खड़ा है, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, हाथ खड़ा है। हाँ। ठीक है, तो अभी इनका हाथ देखते हैं। ये रामनारायण जी, ठीक है। रामनारायण जी, आप सुनाइए कहानी, मैंने आपको अनम्यूट किया। हाँ सुनाइए। कहानी का हेडिंग है, महान लोगों का ही साथ करना चाहिए। अच्छा, वाह। शास्त्र में बताया है कि सत्पुरुष ही महान पुरुष होते हैं। अच्छा, जीवन में ऐसे महापुरुषों का साथ करना ही चाहिए। ऐसे ही सद्गुण संपन्न पुरुषों से मित्रता रखनी चाहिए और ऐसे ही श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित व्यवहार को स्वयं भी अपनाना चाहिए। हाँ। इसी से जीवन में सफलता है। वाह। कुछ नामक एक लड़का था।
एक बार कुछ संग्राम में शत्रुओं के द्वारा पराजित कर दिए गए। उस समय अशक्त रुरु ने शत्रुओं के विनाश के लिए महान देव इंद्र का आह्वान किया। देवराज इंद्र रुरु के घर आए और उन्होंने उनके शत्रुओं को मार गिराया। इसके बाद कुत्स और इंद्र में अत्यंत प्रेम हो गया, मित्रता हो गई। देवराज इंद्र रुरु को देवलोक में अपने प्रासाद में ले गए और रुरु को अपने ही समान वैभव और रूप संपत्ति से संपन्न कर दिया। अब तो इंद्र और रुरु में समानता हो गई, वे बिल्कुल एक समान दिखने लग गए। वैसा ही रूप, वैसे ही वस्त्र आभूषण, सभी कुछ एक जैसा। इधर जब देवराज इंद्र की पत्नी राजप्रसाद में आई तो वे दो इंद्रों को देख करके संदेह में पड़ गई कि इनमें से वास्तविक इंद्र कौन है। इस कथानक का तात्पर्य यह है कि सामान्य मनुष्य योनि वाले रुरु ने महान इंद्र के साथ मित्रता करी, उनका संग किया तो इंद्र के समान ही हो गए। उनका पराक्रम, वैभव, ऐश्वर्य इंद्र तुल्य महान हो गया। अतः कल्याणगामी व्यक्ति को चाहिए यदि हमें महान बनना है तो अच्छे लोगों का साथ करे, क्योंकि सज्जनों का साथ कल्याण करने वाला होता है। वाह, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं एक बात मेरे मन में आई थी कि जिस तरह से कहानी का सार है जो प्रांजल सुनाती है, ऐसे दूसरे भी कोई इन कहानियों को नोट करें, वो भी सुनाना चाहे तो सुनाएं। दूसरा ये है कि जो सत्संग होता है अपना, उसके भी पॉइंट लिख लें और मैं पूछूं कि भाई कल के सत्संग का सार कौन सुनाएगा, तो आप में से कोई जो सुनाना चाहे वो सुनाए। तो इससे क्या है, एक सबके मन में ये बात होगी कि भाई कल पूछेंगे सत्संग कौन सुनाएगा तो हम सुनाएंगे। तो उस बात को ध्यान में रख करके वो लिखेंगे और मन में धारण भी करेंगे कि भाई कल सुनाना है। तो अगर ये करेंगे तो अच्छा होगा। तो कल से ऐसा मेरा विचार हुआ कि जिस तरह से कहानी का सार प्रांजल सुनाती है, ऐसे ही कल की सत्संग का सार, खास पॉइंट्स, वो संक्षेप में आप लिख करके रखें तो दूसरे दिन सुनाएं तो बड़ा अच्छा होगा। इससे सत्संग को धारण करने में सुविधा होगी। और तो अब मैं देवकी जी को होस्ट बनाता हूँ, जिससे कि आगे इसको बढ़ाएं आज के सत्संग को। कल देवकी जी ने प्रेम के विषय में बात सुनाई थी, तो आज सुनते हैं आगे क्या सुनाते हैं। देवकी जी, मैंने आपको को होस्ट बनाया। देवकी जी, आप कुछ सुनाइए। और नारायण 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 नारायण। संत वाणी भाग 5 में से 24A का मैंने कल प्रसंग शुरू किया था। हाँ जी जी जी। उसमें कहा था कि उपस्थित महानुभाव तथा भाई बहन, यह निर्विवाद सत्य है कि प्रेम की प्राप्ति में ही जीवन की पूर्णता है जी। और वह प्रेम मानव मात्र को, यानी कि प्रत्येक भाई बहन को मिल सकता है। कारण कि प्रेम की प्राप्ति में कोई वस्तु, अवस्था, परिस्थिति हेतु नहीं है जी। अपितु जिसे हम अपना करके मानते हैं उसी में प्रियता होती है। बिल्कुल, ये है बात। अब प्रश्न ये आता है जी, किसी को अपना मानने में किन किन बातों की आवश्यकता होती है? जी।
उसके लिए सभी को निर्मम एवं और निष्काम होना पड़ता है। जी। प्रेम के साम्राज्य में कोई भी प्रेमी अपने पास अपनी करके कोई वस्तु नहीं रख सकता। हम लोग सब विचार करें भाई, हम सभी लोग, कि हमें भगवान से प्रेम करना है। सबसे पहली बात ये है, अब प्रेम करना है तो अब एक शर्त है, ये सन्नाजी महाराज ने जो बात कही है कि प्रेमी है वो अपने पास ये मेरी है इस तरह से कोई भी वस्तु को नहीं रख सकता। अब अपने 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 बारे में सोचें कि भाई हमारे तो बहुत कुछ मेरा 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 बहुत कुछ है। ये परिवार मेरा है, ये धन मेरा है, ये मकान मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये खेत मेरा है, ये गाय भैंस मेरी है, और ये शरीर मेरा है, और मन बुद्धि इंद्रियां सब मेरी है। तो अब इतना मेरा मेरा अगर हमने रख रखा है तो प्रेमी कैसे होंगे, इस विषय पर हमको गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो कोई कह सकता है कि भाई ये हैं तो सब हमारी, बच्चे हमने पैदा किए हैं तो हमारे ही हैं, धन हमने कमाया है तो हमारे ही है। तो अब इसमें ये कहना होगा, विचार करना होगा कि ये सब कुछ हमको मिला है कि हम साथ लाए। मिला है, मिला है, और ये सदा रहेगा कि बिछड़ जाएगा? मिला हुआ तो बिछड़ेगा ही, बिछड़ जाएगा। हाँ। अच्छा, और जब तक ये अपने पास रहता है तब तक क्या हमारा अधिकार चलता है? नहीं हम चलता। इसको जैसा चाहे वैसा बनाए रखें, कम से कम इसको बिछड़ने तो ना ही दें, ऐसा हमारा अधिकार नहीं चलता। तो जिस चीज में तीन बातें नहीं होती वो अपना नहीं होता। यानी जो मिला है, जो बिछड़ जाएगा, और जो अभी भी हमारे पास में दिखता है लेकिन हमारा अधिकार नहीं है उस पर, हमारा वश नहीं चलता। अब शरीर है, इसको मेरा कहते हैं, लेकिन क्या इसको बीमार होने से रोक सकते हैं? अच्छा, अगर बीमार हो जाए तो क्या इसको मरने से रोकना हमारे हाथ में है? तो बोलना पड़ेगा कि हाथ में तो नहीं। अच्छा, और कुछ नहीं है तो इसको बूढ़ा होने से रोक ले तो वो भी हमारे हाथ में नहीं है। तो फिर ये मेरा कहना या मेरा मानना ये कहाँ तक उचित है, इस विषय पर हम सभी विचार करें गंभीरता से। और यदि इसमें कोई प्रश्न उठता हो तो हाथ खड़ा करें, तो अपने इस विषय पे बातचीत करें, क्योंकि ये पहली शर्त है निर्मम और दूसरी है निष्काम। तो प्रेमी है, उसकी अपनी करके कोई चीज नहीं होती, ये खास बात है। इसलिए मेरा भाई ने क्या कहा, मेरे तो गोपाल दूसरों ने कोई, मेरा दूसरा कोई है ही नहीं, कोई मेरा दूसरा है ही नहीं। तो ये बात सिद्ध हो गई ना कि प्रेमी है वो परमात्मा के सिवाय और किसी वस्तु को मेरी या मेरा नहीं कह सकता। सिर्फ बोलने की बात नहीं है, अंदर से भी उसके हृदय में कोई दूसरा मेरा है ऐसा प्रश्न ही नहीं रहता। अच्छा, और अब इस पर दूसरी तरह से विचार करें कि क्या मेरा मानने से वो सदा के लिए हमारे साथ रह जाएगा, क्या हमारा उस पर अधिकार चल जाएगा? तो मानना पड़ेगा कि नहीं, ये तो है नहीं। और मेरा मानने से क्या कोई लाभ होता है?
जैसे मैंने कई बार भी कहा है कि जैसे पंखा है, इसको मेरा मानने से ज्यादा हवा देता है क्या, और मेरा नहीं मानने से कम हवा देता है? ऐसा नहीं। तो इसलिए मेरा मानना केवल हमें परमात्मा से दूर करने का काम करता है, और हमको जीते जी दुखी करने का, रुलाने का, चिंतित रहने का काम करता है। इसमें किसी को कोई संदेह हो तो मेरे से आप प्रश्न करें। आप बताइए कि मेरा मानने से रोने का सीधा संबंध है कि नहीं? मेरा मानने से चिंतित होने का सीधा संबंध है कि नहीं? हाँ, आप किसके लिए चिंतित होते हैं? मेरा है। आप किसके लिए परेशान होते हैं कि मेरा है, ये चला ना जाए, मेरा है। लेकिन फायदा कुछ भी नहीं है। आप शरीर को कितना मेरा मेरा कहते रहिए, ये बीमार भी होगा, बूढ़ा भी होगा और बिछड़ भी जाएगा। और यहाँ तक कि इसको मेरा ही नहीं, मैं मानने लगते हैं। आप सोचिए कि जो मेरा ही नहीं है वो मैं कहां से हो गया। लेकिन इन बातों पर हमने गंभीरता से विचार नहीं किया, इसलिए आज इस पर विचार करें। ये दो बातें सन्नाथ जी महाराज ने कही है कि प्रेम तो हम सबको चाहिए कि भाई परमात्मा से हमारा प्रेम हो जाए। इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को प्रेम कहते हैं। लेकिन इसके लिए जो दो शर्तें हैं वो हमको माननी पड़ेगी, जो अभी इन्होंने बताई है। प्रेमी है वो मेरा करके कुछ नहीं रख सकता अपना। और दूसरा क्या है जी, आगे सुनाइए। इसीलिए सभी को निर्मम और निष्काम होना पड़ता है। प्रेम के साम्राज्य में कोई भी प्रेमी अपने पास अपनी करके कोई वस्तु नहीं रख सकता, नहीं रख सकता, और वह कामना पूर्ति के प्रलोभन में आबद्ध रह सकता है। अब ये दूसरी बात आ गई कि कामना पूर्ति है, ये एक प्रेम में दूसरी बड़ी बाधा है। पहली बाधा तो ममता है ही, दूसरी बाधा है कामना। कामना किसे कहते हैं? इसको इच्छा भी कहते हैं, चाहना भी कहते हैं, और सरल तरह से समझने के लिए ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये है कामना का स्वरूप। अब इसमें कई बार बातचीत अपनी हो चुकी है, फिर भी कर लेते हैं कि क्या हमारे चाहने से जो होना है वो रुक जाएगा, अथवा नहीं होना है वो हो जाएगा? क्या क्या विचार है? ये तो नहीं होगा। जो होना है वो होएगा ही, जो नहीं होना है वो नहीं होगा। तो फिर चाहने का फायदा क्या है? इस विषय पर सभी सोचें। और नुकसान कितना बड़ा है कि आज दुनिया में जितने भी दुखी है, बस केवल इसीलिए, जितने भी आज जो जेल में पड़े हैं, जो घर में पड़े रो रहे हैं, जो चिंतित हैं, जो घबराए हुए हैं, जो डिप्रेशन में है, उसके पीछे एक ही बात है कि मेरी मनचाही नहीं हुई। अच्छा, मनचाही नहीं हुई ये जानते हुए भी फिर भी चाहना नहीं छोड़ते। ये कितनी बड़ी एक विडंबना है। अच्छा, अगर कोई कुत्ता है, गधा है, घोड़ा है, ये अगर मान लो दुखी रहे तो आप कर भी क्या सकते हो। लेकिन मनुष्य है, इसमें इतनी समझ है, इतना खुले रूप से संत हमको समझाते हैं। भगवान ने तो गीता में जगह जगह पर ये बात कही कि अगर कोई चाहना छोड़ देता है तो तत्काल ही वो मुक्त हो जाता है, तत्काल। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान
पार्थ अर्थात अर्जुन को कहते हैं भगवान, जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को अच्छी प्रकार से छोड़ देता है, वो तत्काल ही आत्मन्यवात्मना तुष्ट, वो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, आत्मज्ञानी हो जाता है उसी समय। अब इसमें कोई शर्त नहीं लगाई, कोई टाइम नहीं बताया कि भाई आज कामना छोड़ेगा तो इतने समय बाद में वो आत्मा को आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा या आत्मज्ञानी हो जाएगा। तत्काल ही का यदा और तदा बोला है, प्रजाति यदा कामान तत्काल, तदा स्थित प्रज्ञ तदा उच्चते, उसी समय उसी क्षण। तो कितना सरल है। अच्छा, और चाहने का फायदा कुछ नहीं, और नुकसान इतना है कि जीते जी तो रोता रहेगा और मरने के बाद नरकों में जाएगा, नीतियों में जाएगा। और मनुष्य जीवन में ये आदमी इस बात को समझ सकता है। और कोई आप लोग सोचते होंगे अभ्यास से छूटेगा, ये अभ्यास से नहीं छूटेगा। आप अगर ये सोचते हो कोई कि धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो काम ना चाहना छोड़ देंगे, इच्छा छोड़ देंगे, अभ्यास का इसमें कोई काम नहीं। इसमें तो समझ करके और तत्काल ही, भाई मुझे अब समझ में आ गया चाहने से कुछ मिलता नहीं है, तो इसलिए आज से चाहना मैं छोड़ता हूं या छोड़ती हूँ, बस इतनी बात। और तत्काल शांति है। और तीनों छोड़ दे तब तो फिर कहना ही क्या है। भगवान ने गीता में कहा है, विहाय कामान ये सर्वान पुमाश्चर्य निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार से शांति में दिगच्छति। जो कामनाओं का अच्छी प्रकार त्याग कर देता है, निर्ममो अर्थात ममता का त्याग कर देता है, निरहंकार अर्थात मैंपन का त्याग कर देता है, शांति में दिगच्छति, वो मोक्ष को प्राप्त होता है, मोक्ष जीते जी। अच्छा, ये तीनों चीजें ऐसी है जिनको रखने का कोई फायदा नहीं, और नुकसान इतना बड़ा है कि जिसकी कोई कितने शब्दों में कहें, इतना बड़ा नुकसान। मनुष्य जीवन तो व्यर्थ हो ही गया, जीते जी रोता रहेगा और रोते रोते मरेगा और मर करके नरकों में और नीतियों में जाएगा। तो बताइए कितना बड़ा नुकसान है। जीते जी भी अगर सुखी हो जाता, मान लो कि ममता करने से, कामना करने से, तो जीते जी तो वही सुख पाया, सो भी नहीं। ममता वाले सब रोते हैं, आप देख लो। ममता तो रुलाने का ही काम करती है और कामना दुखी करने का ही काम करती है, और मनुष्य जीवन को व्यर्थ बना देती है। ये दोनों चीजें, प्रेम की बात तो भूल ही जाइए अभी तो। पहले तो इन दोनों के बारे में गंभीरता से विचार करें। अच्छा, आप सोचते होंगे बहुत कठिन है, ये वास्तव में हमने इस पर विचार नहीं किया, वरना अगर विचार कर ले आदमी कि भाई ममता करने से कोई फायदा तो है नहीं, नुकसान इतना है, तो आज से करना क्या है। देखो, करना इतना ही है, अगर आप ऐसे ही नहीं छोड़ सके, मेरा कुछ नहीं है, अगर ये आप निर्णय नहीं कर सके, तो सब कुछ भगवान का है, ये तो समझ में आता है, इसको तो कर ही सकते हैं। भाई आप अगर ये कह दें मकान मेरा नहीं है, धन मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, इसमें आपको कठिनता लगती है, मान लो, तो सब कुछ भगवान का है, ये तो सत्य है। तो आज से यही कर लो, हे प्रभु आज तक मैं मेरा मानता था, मानती थी, आज से अभी से ये आपका है सब। अब इतनी बात है कि भगवान उसका जो चाहे करे। हमने जो सौंप दी कोई चीज, जैसे मान लो हमने एक गाय ब्राह्मण देवता को दे दी दान में, अब वो ब्राह्मण देवता चाहे उसको बेच दे, चाहे उसको अपने किसी संबंधी को दे दे, अपने को इससे कोई दुख होता है क्या? अपने दे दी उनको, ऐसे भगवान को दे दी। अब भगवान जो चाहे करे परिवार का, जो चाहे करे संसार का, वो सारे संसार को तो वही चलाते हैं। तो हम परमात्मा के प्रेम के अधिकारी हो जाएंगे, क्योंकि भगवान जानते हैं चीजें तो सब भगवान की खुद की है,
हमने उस पे मेरा मेरा कह के बेईमानी से कब्जा किया और आज से हमने छोड़ दिया कि भाई अब मेरा नहीं मानेंगे। तो भगवान प्रसन्न है कि भाई मेरी चीज को इसने मुझे सौंप दिया। हम कहते भी हैं तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा, कहते हैं कि नहीं, लेकिन मन से मानते हैं क्या? तो ये बात है। तो आगे बताइए देवकी जी। तो न कामना पूर्ति के प्रलोभन में आबद्ध रह सकता है। इतना ही नहीं, जी। जिसे कुछ नहीं चाहिए, इसका अर्थ क्या है? भोग और मोक्ष दोनों ही नहीं चाहिए। दोनों ही नहीं। एक बार एक विदेशी महिला ही थी शायद, तो रमन महर्षि एक हुए हैं अपने दक्षिण भारत में। तो वो महिला ने रमन महर्षि से आकर कहा, पूरी सभा उनके सत्संग की सभा बैठी हुई थी, तो उसने खड़ी होकर के ये कहा कि मुझे मोक्ष चाहिए और अभी चाहिए, ऐसा बोला। तो रमन महर्षि ने कहा हाँ बिल्कुल अभी मिल सकता है। तो बोला अभी चाहिए, मुझे अभी मोक्ष चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जिसको कुछ भी चाहिए वो बंधन में है, और जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको मोक्ष मिल गया। बताइए, अब इसमें लोग तो मोक्ष चाहिए में कितनी सारी बातें कह देंगे, ये साधन करो, ये भजन करो, ये तप करो, ये जप करो, ये पूजा पाठ करो, गृहस्थ आश्रम छोड़ करके सन्यासी हो जाओ, पता नहीं क्या क्या कह देंगे। लेकिन रमन महर्षि ने इतना ही कह दिया कि अभी मिलना है तो अभी अभी मिलेगा। तो जिसको न भोग चाहिए न मोक्ष चाहिए उसको अभी मोक्ष मिलेगा। मोक्ष का मतलब क्या है? छूटना। हम बंधे हुए किस में है? कामना में। जिसको कुछ भी चाहिए वही तो बंधन में है। जिसको न भोग चाहिए न मोक्ष चाहिए उसको बंधन है ही कहाँ? वो तो मुक्त है, जीवन मुक्त है। यही बात शरणाजी जी महाराज यहाँ कह रहे कि जिसको न भोग चाहिए न मोक्ष चाहिए। हाँ जी सुनाइए। हाँ, आप विचार करके देखें, समस्त भोग कर्म साक्षेप है, अपेक्ष है, अपेक्ष है। हाँ, कर्ण सापेक्ष। हाँ। और मोक्ष विवेक्षित है। कर्ण सापेक्ष का अर्थ ये है जी कि हम जैसे कोई भी अगर भोग चाहें, मान लो सांसारिक शब्द स्पर्श रूप रस गंध कुछ भी हमको चाहिए, तो हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। भाई आपको अच्छा भोजन चाहिए तो पैसा भी आपके पास होना चाहिए, फिर बनाने वाला भी होना चाहिए, फिर बनाने की जानकारी भी होनी चाहिए। इसी तरह से आपको जो जो भी भोग चाहिए तो उसके लिए तो सांसारिक साधनों की आवश्यकता पड़ती है ना। इसको कहते हैं कर्ण की जरूरत पड़ती है। जैसे मकान बनाने के लिए सीमेंट भी चाहिए और औजार भी चाहिए और पत्थर भी चाहिए और मिट्टी भी चाहिए, तो ये सब कर्ण है, उपकरण है, कर्ण है। तो ये संसार के भोगों में कर्ण की जरूरत पड़ती है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति में ये कर्ण निरपेक्ष है, वहां कर्ण की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां तो केवल अपने तीव्र लगन, संसार में से मुझे कुछ नहीं चाहिए और एक केवल परमात्मा चाहिए, बस इतने मात्र से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो ये बात कर्ण निरपेक्ष और कर्ण सापेक्ष की बात आई है। तो समय वैसे होने वाला है, किसी का कोई प्रश्न है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। और आज 72 परिवार जुड़े हैं, तो मैं इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
और अभी जैसे मैंने कल कहा था, कुछ लोग जुड़े हैं, कुछ नए होंगे, तो अभी अपना ये प्रोग्राम सोमवार से और शुक्रवार तक चलेगा, ऐसा अभी विचार किया गया है। सप्ताह में ये 5 दिन, और शनिवार रविवार अभी एक बार छुट्टी रखेंगे। फिर देखा जाएगा और आगे बढ़ाना है कि कोई स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो तो और घटाना है, क्या करना है बाद की बात। तो जो जो जुड़े हैं उनका मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ। जयेश भाई क्या कहना चाहते हैं, बोलिए जयेश भाई, बोलिए। राम राम महाराज जी। राम राम, बोलिए। सुनील दास जी का फोन आया था कि शनि रवि अपने चला सके तो डॉक्टर साहब अगर शुरू करें। अरे क्यों नहीं, बहुत बहुत जरूर, बहुत अच्छी बात है, जरूर चलाएं, जरूर चलाएं। शनिवार इन्होंने ऐसा बताया, तो मैं तो निवेदन किया था। हाँ, तो शनिवार रविवार जयेश भाई का जो पहले से कार्यक्रम चल रहा था